बिहार में अपराधियों का मंसूबा इतना बढ़ चुका है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर एक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, अवैध कब्जों पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी के विधायक के पीए को गोली मार दी गई है। और ऐसे में सम्राट चौधरी लगातार बस यही कह रहे हैं, सबके छातियों पर बुलडोजर चलेगा, अपराधियों पर एक्शन होगा और माफियों पर भी एक्शन होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसे में अभी भी बड़ी खबर सामने आई है, पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर की यह घटना, जिसमें बीजेपी के नेताओं पर ही अगर फायरिंग हो रही है, बीजेपी के नेता के पीए पर ही अगर फायरिंग हो रही है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की यह घटना है, जहां पर बीजेपी के विधायक के पीए जो है, उनके बदमाशों ने ओवरटेक कर गोली मार दी है। शादी समारोह से लौटने के दौरान यह घटना हुई और इसके बाद निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात शादी समारोह से लौट रहे थे कुडनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री केदार गुप्ता के पीए विनोद दास को जो है बदमाशों ने गोली मार दी। और गोली लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचती है पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज वहां चल रहा है। वही स्थानीय लोगों के अनुसार शादी समारोह से लौट रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार अगर बात करें तो विनोद दास मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा स्थित एक शादी समारोह में गए थे और लौटने के दौरान यह घटना हुई। लोगों ने बताया कि वर्ष 2021 में अमरक पंचायत से मुखिया का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें हार कर सामना करना पड़ा और वही भाजपा के मंडल अध्यक्ष की भी जवाबदेह संभाल चुके हैं। वही वर्तमान में अभी कुडनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जो है, केदार गुप्ता के पीए हैं। वही बदमाशों ने बाइक से ओवरटेक कर गोली मारी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 2 बाइक सवार बदमाशों के द्वारा ओवरटेक किया गया और उसके बाद गोली मारी गई। पहले लोगों को ऐसा लगा कि आपस में नवयुवक लोग बाइक से ओवरटेक एक दूसरे का कर रहे हैं, लेकिन गोली चलने के बाद सबकी होश उड़ गई। वही गोलीबारी के बाद पुलिस उस मामले पर पहुंचती है। गोलीबारी की घटना के बाद घायल विनोद दास से मिलने खुद ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर अस्पताल पहुंचते हैं और परिजनों से कई तरह की जानकारी ली, मामले के पूछताछ किया। और वही ग्रामीण एसपी ने कहा है कि गोली लगी है, घायल है, इलाज चल रहा है। वही पुलिस की टीम मामले में कार्रवाई कर रही है, जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। साफ तौर पर देखिए, अपराधियों का मंसूबा कितना बढ़ चुका है। अब अगर बीजेपी के लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जहां एक और सम्राट चौधरी लगातार बस यही कह रहे हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कितने अपराध बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर 45 लोगों की हत्या हो चुकी है और ऐसे में अब फिर से मुजफ्फरपुर में बीजेपी के जो विधायक है केदार गुप्ता, उनके पीए को शादी समारोह से लौट रहे थे और उसी बीच 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में अगर बात करें नए सरकार के गठन की, तो नए सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी के पास कानून व्यवस्था गई। विजय सिन्हा भी लगातार बोल रहे हैं कि छाती पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन सिर्फ बुलडोजर एक्शन से क्या बिहार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहार में अपराधियों का मंसूबा काफी बढ़ चुका है। ना ही कानून का डर है और ना ही सरकार का डर है, ना ही सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं। लगातार बस इतना ही कह रहे हैं कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, कार्रवाई की जा रही है, इतने अपराधियों को अब कब्र में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन लगातार बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार जो है बीजेपी नेता की हत्या हो रही है, जदयू नेता की हत्या हो रही है, कभी भी किसी को भी गोली मार दी जा रही है। और ऐसे में अब सरकार पर भी, कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सम्राट चौधरी के बोलने के बाद भी अपराधी जो है
बेखौफ गोली मार रहे हैं, बेखौफ हो चुके हैं, कानून का डर नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी को एक खुली चुनौती दी जा रही है, अपराधियों के तरफ से भी खुली चुनौती है कि सम्राट चौधरी क्या कुछ करेंगे। जब से कानून व्यवस्था सम्राट चौधरी के पास गई है, तब से अपराधियों का मंसूबा और बढ़ चुका है, सबका यही कहना है। फिलहाल मुजफ्फरपुर की यह घटना है जिसमें बीजेपी के विधायक की जो पीए है उनको गोली मार दी गई है और ऐसे में उनका इलाज जो है अभी चल रहा है। वहीं के अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस प्रशासन जो है, एसपी भी वहां पहुंच चुके हैं, कई जानकारी ली है। अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आती है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बिहार में अब सम्राट चौधरी और अपराधियों के लिए बड़ी चुनौती है कि अब क्या कुछ कानून व्यवस्था कर पाएंगे और सम्राट चौधरी कैसे इसको संभालेंगे, बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।